आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका होम लोन है यानी गृह ऋण, उसको किस तरह से आप टेक ओवर या ट्रांसफ़र करा सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जो आपका अगर मान लीजिए किसी बैंक से या एनबीएफसी से आपने लोन लिया है जो कि होम लोन है, तो उस केस में अगर उसको आप ट्रांसफ़र कराते हैं किसी बैंक में या दूसरे एनबीएफसी में, तो उसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। जैसे कि जो ब्याज है वो आपको कम रेट पर वहाँ मिल रहा हो, जैसे कि किसी में जो ब्याज है वो ज़्यादा है और दूसरे में जिसमें आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो उसमें ब्याज कम हो सकता है, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, अधिक सर्विस चार्जेस का हो सकता है कि जो आपका प्रेजेंट बैंक है वो अधिक उसमें सर्विस चार्जेस लगा रहा हो, तो उसके बेनिफिट लेने के लिए भी आप अपना लोन जो है ट्रांसफ़र कराते हैं। तीसरा जो इसमें रीज़न है कि टॉपअप ऋण, काफ़ी जो एनबीएफसी या बैंक्स हैं वो आज की डेट में जो होम लोन होता है उसके बेसिस पे एक टॉपअप लोन भी देते हैं, जो जिसका ब्याज काफ़ी कम होता है। वो जो होम लोन है उससे करीब आधे से 1% केवल ज़्यादा होता है। तो इस तरह से एक तरह से पर्सनल लोन होता है जो आपको टॉपअप के रूप में मिल जाता है। अगर कुछ एनबीएफसी या बैंक इसमें नहीं देते हैं तो उस केस में भी जो काफ़ी व्यक्ति हैं वो अपने होम लोन को ट्रांसफ़र करा लेते हैं, जिससे कि वो दूसरे बैंक से टॉपअप लोन ले सकें। अब बात करते हैं कि जो भी आपका होम लोन है उसको टेक ओवर कराने के लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज आपको लगेंगे। सबसे पहले जो भी जिसके नाम पर जो लोन है होम लोन और जो उसमें गारंटर है, तो उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार और पैन कार्ड आपको देने होते हैं। इसके बाद जिसके नाम पर जो लोन है और जिसकी इनकम से उसका ईएमआई जा रहा है, तो उसका सैलरी स्लिप लगता है कम से कम लेटेस्ट 3 महीने का। और उसके बाद अगर वो टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं यानी कि वो टैक्सेबल इनकम नहीं होती है उनकी, तो उस केस में फॉर्म 16 में लेना होता है उनके एम्प्लॉयर से। अगर उनकी इनकम टैक्स स्लैब से ज़्यादा है यानी कि टैक्सेबल इनकम है, तो उस केस में साथ में आपका आईटीआर भी लेना होता है। अगर जो बारोर है वो एक बिजनेसमैन है तो उस केस में बैलेंस शीट प्लस आईटीआर भी यहाँ पर लेना होता है। अब इसके बाद जो भी आपका होम लोन है जिसको आप टेक ओवर कराना चाहते हैं, तो उसका अकाउंट स्टेटमेंट आपको लेना होता है कम से कम पिछले 1 साल का। इसके बाद जो भी आपका घर है उसके यूटिलिटी बिल भी कुछ आपको लेने होते हैं, जैसे कि आपका बिजली का बिल। जब वो घर आपके नाम पे हो जाता है ऑलरेडी, तो जो बिल है बिजली का बिल वो भी जो भवन का स्वामी होता है, गृह का स्वामी होता है, उसके नाम पर आने लगता है। तो ये यूटिलिटी बिल हो गया आपका। दूसरा, आपका यदि वाटर कनेक्शन आपने लिया है नगर पालिका से या नगर निगम से, तो उस केस में पानी का एक लेटेस्ट बिल भी ले लें। साथ में जो भी उसका हाउस टैक्स है उस घर का, उसकी एक लेटेस्ट रसीद ले लें जब आपने वो भरा हो लेटेस्ट तौर पर। इसके बाद जो आपका सेंक्शन लेटर है उस लोन का लेटेस्ट, वो आपको एक कॉपी ले जानी होती है। इसके बाद एक बैलेंस सर्टिफिकेट होता है जिसको फोर क्लोजर लेटर भी बोलते हैं। उसमें उस पर्टिकुलर डेट का बैलेंस लिखा होता है इंटरेस्ट सहित, तो एक ये सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक ने आपसे लिए हैं, जो कि होते हैं आपकी रजिस्ट्री कि कौन कौन सी रजिस्ट्री हैं, साथ में मैप का नंबर, और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लिया हो लीगल तौर पे तो उसमें वो डिटेल बैंक आपको बनाकर दे देता है, जिसको हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ये ज़रूरी है टेक ओवर कराने के लिए। इसके बाद जो भी लास्ट वैल्यूएशन आपकी हुई होती है जिस बैंक ने कराई होती है पहले बैंक ने, तो वो भी आप अगले बैंक को दिखा सकते हैं, जिससे कि वो आइडियल तौर पर आपको बता देंगे किस तरह से आपका लोन टेक ओवर होगा और उसमें कितना खर्चा आएगा। इसके बाद सेल डीड, जो भी आपकी रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी होती हैं जो कि ओरिजिनल जमा होती है आपके पहले वाले बैंक में, तो उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको ले जानी होती है जिस बैंक से आप लोन टेक ओवर करा रहे हैं। तो जो बैंक है वो उसके बेसिस पे एक लीगल सर्च यानी कि लीगल रिपोर्ट बनवाते हैं आपकी प्रॉपर्टी के अपने ऑथोराइज एडवोकेट से। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स, किस तरह से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरह से आपका लोन टेक ओवर होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो आप टेक ओवर करा रहे हैं लोन, तो उससे कितना फ़ायदा आपको मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर 2 तरह के सिचुएशन ली हैं, जिसमें नंबर 1 है यानी कि सिचुएशन है जिसमें हमने जो होम लोन का अमाउंट रखा है वो 20 लाख रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है मान लीजिए, और जो टेन्योर बचा हुआ है, जो टाइम बचा हुआ है वो 20 साल है। तो इस केस में जो आपकी ईएमआई होगी प्रेजेंट, वो होगी 19,300 रुपये, और जो टोटल आप पे करेंगे वो करेंगे 46,32,104 रुपये पूरे 20 साल में।
अगर मान लीजिए जो अगला बैंक है वो आपको इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, जो कि सिचुएशन होगी बी, तो मान लीजिए उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है, बाकी टाइम और अमाउंट सेम है, तो उस केस में जो ईएमआई है वो आपकी घटकर 17,995 रुपये हो जाएगी। यानी कि इस तरह से आपको टोटल जो पे करेंगे आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के पूरे 20 साल में, तो वो आपका आएगा 43,18,685। यानी कि ये ओवरऑल जो अमाउंट है काफ़ी कम हो गया है सिचुएशन ए के मुकाबले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो टोटल पेमेंट आप करेंगे सिचुएशन ए में वो 46,32,000 करेंगे। और साथ अगर मान लीजिए 1% कम पे आप ये लोन टेक ओवर करा लेते हैं, तो उसमें जो टोटल पेमेंट करना पड़ेगा आपको ब्याज और मूलधन के सहित वो 43,18,000 के आसपास करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अगले 20 साल के टेन्योर में आपको कुल मिलाकर 3,13,419 रुपये का नेट फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से जो बेनिफिट है वो आप होम लोन ट्रांसफ़र करा के ले सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।